नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आप बहुत बार देखे होंगे कौन बनेगा करोड़पति में कि वहां पे कोई क्वेश्चन पूछता है। खास करके आप बोल सकते हैं केबीसी में हम लोग अमिताभ बच्चन जी को देखते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसके अगेंस्ट जो हॉट सीट पे बैठा हुआ होता है वो अगर उत्तर दे दे तो उसको अप टू 7 करोड़ तक रुपया दिया जाता है या 7 करोड़ तक जीता जा सकता है वहां पे। देन हमारे मन में हमेशा क्वेश्चन आता है कि आखिर के हम लोग देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जी तुरंत अपने टैब से पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो रियलिटी होता है या एक हम लोग बोल सकते हैं कि शो के तरह वो भी शो ऑफ होता है। तो मैं आपको आज के वीडियो में डिटेल में समझाने का कोशिश करूंगा। उसके अलावा आप ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल या फैंटेसी अखाड़ा, ऐसे बहुत फैंटेसी ऐप है जहां पे आप सुनते होंगे कि वहां पे लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जैसा पैसा जीतते हैं वहां पे जो फैंटेसी टीम बना करके खेलते हैं। तो उनमें भी क्या उतना पैसा सच में उनको मिल पाता है, या केबीसी में जो 7 करोड़ जीतते उनके पास टोटल अमाउंट कितना जा पाता है, टोटल टैक्स वैक्स मिला करके। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वैसे कौन से फील्ड के गेम में या पोकर में या रमी में कितने % का टैक्स लिया जाता है, इसके अलावा कितना टीडीएस लिया जाता है, इसके अलावा कौन से सेक्शन के द्वारा इनकम टैक्स इस पैसे को टैक्स के अंदर लेता है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर के कोई केबीसी में 7 करोड़ जीतता है तो 7 करोड़ जीतने के बाद उसके अकाउंट में एक्चुअल अमाउंट कितना क्रेडिट हो पाता है। अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो आप इंडिया में अगर कोई भी ऑनलाइन गेम के थ्रू, पोकर के थ्रू या रमी के थ्रू या फैंटेसी ऐप के थ्रू, चाहे वैसे जगह से जहां से क्विक तौर पे आप तुरंत पैसा अर्न कर सकते हैं, वैसे जगहों पर आप अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा का अमाउंट जीतते हैं तो उस पे गवर्नमेंट का बहुत तरह का टैक्स लग जाता है। अगर मैं केबीसी के बारे में बोलूं तो केबीसी के बारे में अब आप अगर 7 करोड़ का अमाउंट जीतते हैं तो 7 करोड़ का अमाउंट जीतते हैं जैसे ही इनकम टैक्स को पता चल जाता है, और इनकम टैक्स लगभग सेक्शन 194B के तहत आपके जो विनिंग अमाउंट होते हैं उस पे बहुत तरह के टैक्स लगाते हैं। अगर मैं टैक्स के बारे में बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके उस 7 करोड़ के अमाउंट पे लगभग 30% का टैक्स लगाया जाता है, 37% सर्व चार्ज देना पड़ता है, इसके अलावा 5% सेस देना पड़ता है। और इतने तरह का टैक्स लगने के बाद आपके अकाउंट में सिर्फ 7 करोड़ में से 4 करोड़ 90 हजार ही पहुंच पाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइप का टैक्स लगने के बाद, और वहां पे रियलिटी शो में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन का सही आंसर होता है उसके बाद अमिताभ बच्चन जी इंस्टेंट वहां पे पैसा ट्रांसफर करते हैं। जो भी बैंक से उनका स्पॉन्सरशिप होता है, कुछ दिन पहले आप देखते होंगे तो एक्सिस बैंक के थ्रू उनका पैसा ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन ये एक रियलिटी शो में ये भी एक शो के जैसा है। बाकी के एक्चुअल अमाउंट, इनकम टैक्स डिडक्शन, इसके अलावा बहुत ज्यादा टैक्स कटने के बाद आपके अकाउंट में उस अमाउंट का लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि 60 to 55% के आसपास आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। और उसी के जैसा सिमिलैरिटी में हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी आप कोई 10,000 से ज्यादा अमाउंट जीतते हैं, खास करके फैंटेसी ऐप में, चाहे पोकर में, चाहे रमी में, चाहे ऑनलाइन गेमिंग में, तो आपको खास करके जब 10,000 से ज्यादा अमाउंट जीतते हैं तो आपको वहां पे 30% टीडीएस देना होता है। 30% टीडीएस किस पे देना होता है? जो आपका नेट विनिंग अमाउंट होता है। मान लीजिए आप 10,000 का कोई फैंटेसी ऐप पे पैसा लगा के खेल रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपको 10,000 आने वाला है, तो उस 10,000 पे आपको लगभग 30% टीडीएस टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या हम लोग बोल सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो लगभग 10,000 में 7,000 रुपया ही आपको मिल पाता है। उसी तरह से जब कोई 1 करोड़ बंदा जीतता है तो 1 करोड़ में लगभग उसको 30 लाख हम लोग बोल सकते हैं कि टीडीएस के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना होता है, और 1 करोड़ विनिंग अमाउंट में उसको सिर्फ अकाउंट में 70 लाख ही पहुंच पाता है। तो आप इस चीज के रियलिटी के बारे में आपको पता था कि नहीं पता था, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको ये पता चल गया होगा। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।